हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, ये जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस बार आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आप सभी के पेपर में हिंदी के बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को ना जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को याद करने के हम आप सभी को ट्रिक बताएंगे। ठीक है, यानी लिखने की ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को अगर आप लोग याद करते करते थक गए हो, आपको ये जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है ना, तो इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को चुटकियों में याद कर लोगे आप लोग। ठीक है, यानी अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए ना, तो इसी वीडियो में ही आपको पूरे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद हो जाएगा, और उस ट्रिक से आप सभी लोग बिना याद किए बिना पढ़े ही जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बहुत ही बेस्ट तरीके से बिल्कुल टॉपर की तरह बनाकर लिख लोगे। ठीक है, उस ट्रिक से यहाँ पे देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कैसे जीवन परिचय लिखते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है। ठीक है, तो वो तरीका हम आपको बताएंगे, यानी कैसे जीवन परिचय लिखने पर टीचर जो होते हैं वो एग्जाम में पूरे के पूरे आपको फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, यानी पूरे के पूरे 5 नंबर आप सभी का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आप लोग अगर क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज जीवन परिचय लिखना है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज जीवन परिचय लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ बिल्कुल लिख करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पेपर में किस तरीके से जीवन परिचय लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे 26 का क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। ठीक है, 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद सबसे पहले ही दे चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले की लेखक परिचय, तो आपको लिख देना है लेखक परिचय। उसके बाद यहाँ पे 26 का क्वेश्चन, तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 26 का क हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है जयशंकर प्रसाद, यानी हम लोग यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिख देना है। इसके बाद देखिए, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका, टॉपर न्यू बेस्ट ट्रिक क्या है, जिसे एग्जामिनर देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, और यही सबसे असली तरीका है जीवन परिचय लिखने का। तो वो है सबसे पहले कि आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स बना लेना है, और इस बॉक्स में आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय, और इसमें नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी या 90। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो। स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचना कामयानी लहर, मृत्यु 1937 ईस्वी। और जब भी आपको मृत्यु लिखना है सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कुछ लोग कि मृत्यु को पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रचनाएं करने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तब इनका निधन हुआ, ये नहीं कि मृत्यु हो गई इसके बाद रचनाओं को किए, ये बात नहीं है। ठीक है, तो यही मिस्टेक आपको नहीं करना है, सब लास्ट में आपको इस बॉक्स में मृत्यु लिखना है। देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इस बॉक्स में लिखा हुआ, इसी पूरे पॉइंट से, इसी ट्रिक से हम पूरे जीवन परिचय को अब बनाएंगे। ठीक है, इसी मात्र इस बॉक्स में जो चीजें लिखा है उसी से अब जीवन परिचय बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिख देना है। अब देखिए कैसे आपको स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, और जो चीजें जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सन हो गया, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप लोग हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मन है, इच्छा है, तो आप लोग कर सकते हो, टॉपर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, और ये यूपी बोर्ड में ना ये हाइलाइटर अलाउ है, तो इसलिए आप लोग इसका यूज कर सकते हो। तो परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था।
बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। ठीक है, जितने भी कवि लेखक है इनके माता पिता की मृत्यु बहुत ही जल्दी पहले हो गई है, तो आपको वही चीजें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल ये सब चीजें बिल्कुल सभी में नॉर्मल है, सभी में आप लोग यूज कर सकते हो ये सब चीजें किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय में। पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर देखिए पहले क्या होता था ना, पहले लोग घर पे ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा करते थे, यानी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ये सब भाषा वो घर पे ही सीखते थे। ठीक है, तो वही चीज है, प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे ब्लैक पेन से लिखना है। और इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनका बचपन जब इनके माता पिता थे तो ये अच्छा बीता, लेकिन जब माता पिता मर गए तो पूरे जो जितने भी घर की जिम्मेदारियां हैं सब इनके कंधों पर आ गए। ठीक है, तो इसलिए इनका बचपन जो है सुख में बीता, लेकिन इनको बाद में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ तक लिखना आपको करना पड़ा। इसके बाद इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था, और देखिए संघर्षशील था। ठीक है, अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है इसमें। ठीक है, यही सब चीजें आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो था जीवन परिचय जिसपे आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको रचनाओं को लिखना है। अब देखिए रचनाओं को आपको कैसे लिखना है जिससे आपको 2 नंबर पूरे रचनाओं पर मिल जाए। अब देखिए आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचनाएं। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद महाकाव्य जो है कामयानी है उसको लिख दीजिए, नाटक अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री इत्यादि। उपन्यास हो जाएगा कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। आप लोग देख सकते हो एक टॉपर की कॉपी, इनको 5 नंबर मिला हुआ है। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं कि एग्जामिनर है। ठीक है, और एक टॉपर भी थे, तो इसलिए जो हम आप सभी के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना वो सबसे करेक्ट है। यानी हमारी तरह लिखेंगे तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर आपको पूरे 5 नंबर नहीं देंगे अगर आप लोग हमारे इस तरीके से नहीं लिखेंगे तब। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। बाकी हमारे चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ठीक है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इंपॉर्टेंट वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, सभी चीजें हमारे चैनल पे बन गई है। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को लिखना है पूरा। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।